पर ये देखिए, कूटनीति में आप अपने हित तो साधेंगे ही, और एक बहुआयामी आशीष आपकी अप्रोच होती है। कोई यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में सारे अंडे थोड़ा डाल देंगे। मैं बहुत देर से आपकी चर्चा सुन रहा था, माफ कीजिएगा संदीप जी। दो फिल्मों के गाने याद आ रहे। एक साथी फिल्म आई थी, आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, और दोस्ताना में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, क्योंकि आप दोस्ती की बात कर रहे थे। देखिए मुझे याद आता है 2015 में 25 जनवरी को बराक ओबामा भारत आए थे। तब उनकी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी संदीप जी, हैदराबाद हाउस में। और उसमें लकीली दो क्वेश्चंस अलाउ किए गए थे, एक एएफपी को और एक क्वेश्चन उन्होंने एबीपी न्यूज़ को दिया था, जो मैंने पूछा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरा ये मानना है कि कोई भी डिप्लोमेटिक रिश्ते दो देशों के बीच कागज़ों पर अधिकारियों के लिखे हुए उससे नहीं होते, दो लीडर्स के आपसी रैपो पे निर्भर करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल विपरीत कह रहे थे अभी ये बिल्कुल विपरीत। पवन वर्मा कह रहे हैं कूटनीतिक रिश्ते राष्ट्रों के बीच होते हैं। बिल्कुल पर्सनल टच थोड़ा बहुत हो सकता है, पर निजी संबंधों के आधार पर रिश्ते नहीं होते। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, माफ कीजिएगा। बहुत बड़ी शख्सियत आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो जो आज कह रहे हैं, मैं तो आपको हवाला दे दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्या कहा था। अब देखिए ये बड़ा टिपिकल सिचुएशन, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेते बिना भारत के साथ कंसल्टेशन के। जब उनको पता है कि मैक्सिमम इंपैक्ट इंडियंस पे इसका आना है, तो फिर काहे की दोस्ती। अगर आप इस तरह का फैसला कर रहे हैं, 4.25 लाख H1B वीजा धारक है, उसमें से 3 लाख तो भारतवासी हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक दिन पहले तक कहा जा रहा है कि साहब 50% जो टैरिफ लगाया गया है वो भी हट जाएगा। और उसके बाद इस तरह के फैसले। आपके शो में बैठने से पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया न्यूयॉर्क में, और वो कह रही है कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है, फिर भी मैं ये डरी हुई हूं कि मेरे ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप को लेकर के पता नहीं अचानक डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला करेंगे। और मैं बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका संदीप जी, कि अमेरिका में जो भारतीय हैं उनमें आपस में ये विवाद हो रहा है कि और डालो ट्रंप को वोट। क्यों डाला ट्रंप को वोट, अब भुगतो, अब लोग माथा पीट रहे। विदेश मंत्रालय का बयान जो आया है कि इसके मानवीय असरात होंगे, इससे पारिवारिक जिंदगी में खलल पड़ेगा, हम उम्मीद करते हैं कि इनको दुरुस्त करेगी अमेरिकी सरकार। नहीं, अमेरिकी सरकार कायम है। देखिए दो हमारी इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा देना जरूरी है, आपका बहुत बड़ा शो है। देखिए संदीप जी, ये जो है ये अमेरिकी लॉ है, और हमको नहीं भूलना होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े ओपन बॉर्डर्स रखे थे। इतने इलीगल इमिग्रेंट्स भी अमेरिका में आ गए थे कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाने वाले थे ये लोग, ऐसा लग भी रहा था। अब ये है कि जितनी बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स आए, उसी तलखी के साथ उतना ही बड़ा और उतना ही फोर्स। क्यों पिसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि फिर आपकी दोस्ती किस बात, फिर किस बात की दोस्ती, फिर किस बात की दोस्ती। अगर आप कंसल्ट कर लेते या कोई वेवर्स दिए गए। देखिए अब तो सिर्फ एक और एक रे ऑफ होप है, और वो है अमेरिकी कोर्ट्स। वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टियां हैं। अगर तो जो ये आशावादी माहौल बन रहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, टैरिफ घट जाएंगे, ये तो बैक टू वर्स हो रही है। मुझे तो लगता है कि जो रिश्ते हैं वो और खराब होते जा रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। और देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, ये प्लान है हमारे पास, कोई विकल्पिक प्लान है? आप आखिरी सेंटेंस पढ़ लीजिए एमईए के रिलीज में, वो ये कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो कह रहा हूं यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अब कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेगा अमेरिकी अदालत करेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, वहां पर कुछ रोक होती है, कुछ सहूलियत, कुछ रिलीफ मिलता है क्या? पर ये कैसा दोस्ताना है, और हम कब तक हर्जाना भरते रहेंगे, इस बारे में जरूर सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।